हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि संजू अपने आप से लड़ रही होती है, खुद को समझा रही होती है। उसके बाद वो अपने अक्की के घर चली आती है। गेट खोलते देखती है कि अक्की औंधे मुँह पड़ी होती है और रो रही होती है। संजू आके अक्की के पास बैठती है, अक्की को उठाती है और कहती है, रोने से पूजा मिल जाएगी तुम्हें? बताओ बताओ पूजा, रोने से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। मान लिया पूजा को दुख हुआ है, पूजा को अजीब लगा है, उसके लिए मुझसे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। इतना तो तुम भी जानती हो ना कि ऐसी चीज़ कोई भी प्यार करने वाला देखेगा तो उसे तकलीफ़ होगी, नो डाउट होगी। तो उसे थोड़ा वक्त तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, या नहीं दोगे? इस तरह रोने से क्या साबित करना चाहती हो उसके सामने? कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और बाकी उसने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। इतना रो रो के तो तुम यही साबित कर रहे हो कि उसे मनाना पड़ेगा तुम्हें। काम है तुम्हारा उसे मनाने का, समझी? अक्की कहती है, बट उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो हमेशा इवन। तो संजू कहती है, वो लड़का याद है तुम्हें जिसको तुमने थप्पड़ मारा था? अक्की कहती है, हाँ याद है। कहती है, उस लड़के की वजह से, उस लड़के ने उसे ब्लैकमेल भी किया था और उसे कुछ पैसे भी दिए थे, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि तुम्हें अपने प्यार को मनाने की कोशिश करनी है, समझी तुम? मेरे बनाने से मान तो जाएगी ना? अरे प्यार करती है तुमसे, नाराज़ है तुमसे, मानेगी क्यों नहीं? थोड़ा टाइम लगेगा बट मनाना तो पड़ेगा। तक के कहते हैं, मैं मनाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी जिससे वो मान जाए। कहती है, दैट्स अ स्पिरिट। चलो अब फटाफट मुँह हाथ दो और अब आराम करो। यार तुम इतनी सी बात पे रो रही हो, यहाँ देखो, जिस पे दिल आया है उसका दिल किसी और पे आया हुआ है। अक्की अपना आंसू को पूछती है और संजू की तरफ देखती है तो कहती है, अब क्या है यार, तेरी छमिया का को तो चल तू मना लेगी देर सवेर, लेकिन मैं अपनी पटाखा का क्या करूं? उसकी फुलझड़ी जो है उसे कैसे जलाऊं जिससे वो जल के भस्म हो जाए और मेरी ज़िंदगी में ये आ जाए। अक्की संजू को बड़े ध्यान से देखती है। संजू कहती है, ऐसे क्या देख रही है? कहती है, तुझे सच में उससे प्यार हो गया है? तो कहती है, पता नहीं। कहती है, तेरा वहम हो गया यार, तुझे प्यार व्यार नहीं हो सकता किसी से। कहती है, पहले मुझे भी यही लगता था, मुझे प्यार नहीं हो सकता किसी से, इवन अभी भी लगता है। हो सकता है मैं पटाखा के लिए अट्रैक्शन फील कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, मान सकती हूँ, हो सकती है ये बात, बट ये चीज़ अभी मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं चाह के भी इस चीज़ से भी बाहर नहीं आ पा रही। मेरे दिमाग में
तुम बिलीव नहीं करोगे, ये ख्याल चलने लगे कि कैसे उसे पटाऊं। सॉरी। तो अक्की कहती है रुक, सुनो मेरी बात, देखो वो अपनी बंदी के लिए बहुत लॉयल है, उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और वैसे भी तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है। तो कहती है यार अक्की, लड़कियों की कमी नहीं है ठीक है, लेकिन जो बात इस लड़की में है वो अभी तक किसी और लड़की में नहीं मिली, शायद इसलिए। तो कहती है बहुत रात हो गई है, सो जाओ, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, पूजा को मनाना है ना। तो कहती हाँ, मेरी पटाखा के बारे में सुनने के लिए तेरी रात हो चुकी है, अपने उसके क्या कहते हैं छमिया के बारे में बहुत बात करनी होगी। कहती है एक तो यार संजू, ये कैसे नाम रखे हैं तुमने, यार पूजा को ऐसे मत बोला करो। बोलूँगी, वो है भी छमिया टाइप, तो मैं तो बोलूँगी। कहते यार, कहते देख तुझे उसके लिए मुझसे लड़ना है तो लड़ ले, बट मैं उसे छमिया ही बुलाऊँगी। जब मैं अपनी वाली को पटाखा बुलाती हूँ, कहती एक सेकेंड, अपनी वाली कब बनी वो तेरी वाली? अरे यार, जिस दिन मुझे कंफर्म हो गया ना अक्की कि मैं उससे सच में प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, दुनिया की कोई ताकत उसे मेरा बनने से रोक नहीं सकती। संजू, ये भूत अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? वो अपनी बंदी के लिए बहुत लॉयल है, ठीक है? तो ये दिमाग से ख्याल निकालो, फितूर निकालो, किसी और का बसा बसाया घर मत उजाड़ो, और अब सो जाओ। किसी तरह दोनों की बातें ख़त्म होती हैं और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और अक्की जल्दी से उठती है, फ्रेशन अप होती है, तैयार होती है और कॉलेज पहुंचती है। संजू को बोल जाती है कि ब्रेकफास्ट बना दिया है, उठना तो कर लेना और चाबी लेके चली जाना, मैं डायरेक्ट घर आ जाऊंगी। एक नई उमंग, नए उत्साह के साथ पूजा को मनाने का सोच के वो आज घर से निकलती है और कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज जाके वो पूजा का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन पूजा अभी तक कॉलेज नहीं आई होती और उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं। तभी जॉर्डन आती है। अक्की जॉर्डन के पास जाती है और कहती है यार पूजा नहीं आएगी क्या? मैं सिर्फ उसके लिए कॉलेज आई थी, सिर्फ उसके लिए। वो आएगी तो सही, बताओ ना, वो आएगी ना? जॉर्डन कहती है आ जाइए, टेंशन मत लो, वो भी तो तुमसे प्यार करती है। तभी वहाँ आगे से तान्या आती दिखाई देती है। उसको देखते ही अक्की का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। अक्की जो है उसकी तरफ बढ़ती है तो जॉर्डन उसका हाथ पकड़ती है। अक्की कहती है जॉर्डन मेरा हाथ छोड़ोगे? तो कहती है जाने दे यार, कुछ पैसों के लिए और ब्लैकमेलिंग के डर की वजह से उसने ऐसा कर दिया। और ये बात सुन के अक्की जो है अपना हाथ जॉर्डन से ज़बरदस्ती छुड़वाती है और तान्या के आगे जाके खड़ी हो जाती है। तान्या उसे देखती है तो अपनी नज़रें झुका लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे देख के कहती है शर्म नहीं आई ना तुम्हें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि तुम्हारी इस हरकत से कोई अपना प्यार खो सकता है, कोई अपनी ज़िंदगी खो सकता है? बस जो मन में आया तुमने कर दिया ना। किस लिए किया? पैसों की वजह से? शर्म नहीं आई? तुम्हारे लिए मैं हमेशा उस इंसान से लड़ती रही जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, और तुमने इतनी ऊंची हरकत कुछ पैसों के लिए करके
मुझे उससे दूर कर दिया। हाँ, अगर तुझे उस लीचड़ इंसान के साथ जाना ही था, हाँ, मुझे तभी बता देती जब मैं तेरे लिए उससे लड़ रही थी। उसने तेरी वजह से मुझसे बदला लिया और उस बदले को लेने के लिए तूने उसका साथ दिया। हाउ चीप तान्या। सॉरी, तुम तो इस नाम की भी हकदार नहीं हो। नाम तुम्हें दिया किसने? तुम ना इस नाम के, तुम किसी नाम की हकदार नहीं हो। तुम ना बार डांसर के नाम से ही सही लगती हो। ये कह के अक्की अपने पास से कुछ पैसे निकालती, मतलब एक गड्डी निकालती है पैसों की और उसके मुंह पे दे के मारती है, कहती है ये लो पैसे, और जाके ना अब किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना। नहीं, एक्चुअली ना एक काम करना, हो सके तो पैसों की ज़रूरत हो ना तो मेरे पास आ जाना, मुँह मांगा पैसा दे दूँगी। पैसे की कमी नहीं है, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत पैसा दिया है और मैंने यहाँ छोटी मोटी जॉब भी पकड़ रखी है, ठीक है। तो जैसे इंसान के लिए मैं अपने माँ बाप का पैसा तो नहीं उड़ाऊँगी, बट जो मैं कमाती हूँ ना वो तेरे लिए इनफ है। मुझसे पैसे लेना, किसी की ज़िंदगी मत ख़राब करना। इधर ये सब सुन के तान्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो देख के वो कहती है ये गीदड़ जैसे चमगादड़, ये मगरमच्छ के आंसू जो है ना, बहाने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तेरी असलियत मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। जॉर्डन उसका हाथ पकड़ती है अक्की का और उसे खींचते हुए लाती है, कहती है तू अभी बोल रही है, बाद में तुझे अपनी ही बातों का रिग्रेट होगा। तो इस टाइप के इंसान ने, और ये क्या तरीका था यार, उसके मुंह पे पैसे मार के थी यार, उसने पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई वो। ठीक है यार, जाने देना। कहते यार मुझे हमेशा से लगता था इस लड़की की कोई मजबूरी होगी, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी जो इसने एक अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी यार। तू जानती है ना मैं पूजा से कितनी कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुझे तो अच्छे से पता है। तू सोच सकती है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। पता नहीं वो मानेगी नहीं मानेगी, कैसे मनाऊंगी, क्या करूंगी। तो कहती है मान जाएगी। तभी आगे से पूजा आ रही होती है और तो कॉलेज की 2-3 लड़कियां पूजा के पास चल के जाती हैं और जो कॉलेज में अभी अभी अक्की और तान्या के बीच में हुआ होता है वो पूजा को बता रही होती हैं। तो पूजा वहीं से अक्की की तरफ देखती है। अक्की दौड़ती हुई पूजा के पास आती है और कहती है पूजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, ये सब उस तान्या का किया धरा है, मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। पूजा उसे कोई जवाब नहीं देती, बस उसे देखती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अक्की फिर उसके पीछे जाती है, कहती है प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ एक बार, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, तुम जो कहोगी मैं करूँगी, जैसे कहोगी वैसे रहूँगी, बट प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्लीज़ पूजा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके पीछे पीछे जा रही होती है। पूजा पलटती है और कहती है अक्की प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, मुझसे जितना दूर हो सके भी उतना दूर रहो। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के भी ना घिन आती है। मैं जैसी भी थी ना, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दिया। हकी कहती है मैंने भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है जानबूझ के। सब उस लड़की का किया है और उस लड़के का। क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत पड़ो इन लफड़ों में, वो उसे पसंद करता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मान बनने की आदत है ना। तुम्हें उस लड़की को सेव करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, जबकि वो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं थी। देख लिया ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये लड़कियां पैसों के लिए बिक जाती। लेकिन तब तुमने मुझे एक बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया था। इस लड़की की वजह से तुमने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया था, याद है? मैं कैसे मान लूँ कि तुमने ये सब मेरे साथ जानबूझ के नहीं किया? बताओ, कैसे मानूँ मैं? कहती है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तो मुझे नहीं पता, मैंने जो देखा है वही सच माना है। मुझे क्या पता, मे भी तुमने ही बोला उससे सारे झूठ बोलने के लिए। तुमने जो गलती की है उसे भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है आपकी। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे वो क्लिप्स, वो फोटोज़ दिखाई देती हैं जिसमें वो तुम्हारे साथ। ये कह के पूजा वहाँ से चली जाती है। आपकी वहीं बैठ के रोने लगती है। जॉर्डन उसे संभाल के लेके आती है घर पे, क्योंकि अब उसका उस ऑफिस में रुकना नामुमकिन सा हो गया था। मतलब उस कॉलेज में रुकना, उसे वो कॉलेज खाने को दौड़ रहा था। खैर किसी तरह वो दिन कटता है। उस दिन इधर संजू भी बेचैन होती है, तो वो भी अपने आप को कंट्रोल करके रखती है, जिससे वो जॉर्डन से ज़्यादा बात ना करे, खुद पे बहुत काबू करती है। एक दिन पूरा बीत जाता है, नेक्स्ट डे होता है और अक्की फिर से कॉलेज आती है पूजा को मनाने के लिए। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीतने लगते हैं। अक्की हर मुमकिन कोशिश करती है पूजा को मनाने की, बट पूजा का गुस्सा शांति नहीं हो रहा होता। एक दिन अक्की के सब्र का बांध टूटता है और वो पूजा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके आगे अपने हाथ जोड़ लेती है, कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो सज़ा दे रही है सारी सज़ा मंजूर है, बस मुझे माफ़ कर दो। मुझसे इस तरह बेरुखी मत दिखाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ पूजा मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट चांस दे दो प्लीज़। लेकिन पूजा उसे देखती है, उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं और वो अक्की को उठाती है और कहती है ये सब मत करो, यहाँ ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं कितनी कठोर हूँ और तुम कितनी नर्म हो। तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, प्लीज़। मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी पूरी रात रोते हुए गुजर जाती है। मुझे नींद नहीं आ रही, आंखें बंद करते ही तुम और वो लड़की एक साथ दिखने लगते हो मुझे। मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे माफ़ करो तुम। ये बोल के पूजा वहाँ से चली जाती है और अक्की बहुत रोने लगती है, बहुत ज़्यादा।
वो सीधे वहाँ से एक क्लब में चली जाती है और बिना किसी को बताए वो भी वहाँ जाके बहुत पीती है। जिस वजह से ये कांड हुआ होता है वही गलती अक्की करने लगती है। बहुत पीती है, मतलब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता, वो इतनी ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद बहुत नशे में होती है और वहीं गिरने लगती है। तो जॉर्डन की एक फ्रेंड होती है, वो अक्की को वहाँ देखती है तो वो जॉर्डन को कॉल करती है, बताती है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है और तुम्हारी कॉलेज में लड़की पढ़ती है तुम्हारे साथ, क्या नाम है उसका, वो पूजा की जो गर्लफ्रेंड है वो। तो कहती है अक्की कि हाँ अक्की, वो ऐसे ऐसे उसने बहुत पी लिया और उससे चला भी नहीं जा रहा, यहाँ वहाँ गिर रही है। तो जॉर्डन कहती है कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, उसे संभालना। बस अभी पहुँची मैं, ये कह के वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है अक्की को लेने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।